वेलकम टू अल हलील डेवलपर्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हलील अहमद है और ये हमारे न्यू कोर्स एंड्रॉयड एप्स डेवलपमेंट कोर्स का वीडियो नंबर 11 है। इसके अंदर हम देखेंगे, हम स्टडी करेंगे रेडियो ग्रुप एंड रेडियो बटन को। अब रेडियो ग्रुप और रेडियो बटन क्या होता है, इसी के बारे में हम स्टडी करते हैं। मैं अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेता हूं और यहाँ पर एक डेमो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमारी एक XML फाइल जो है वो ओपन है, लेआउट फाइल ओपन है और इसके अंदर हम जो है वो टेस्ट करेंगे रेडियो ग्रुप और रेडियो बटन को। अब रेडियो ग्रुप क्या होता है और रेडियो बटन क्या होता है, सबसे पहले हम रेडियो बटन के बारे में बात करते हैं। रेडियो बटन जो है वो मोस्टली जब आप अपनी एप्लीकेशंस के अंदर किसी भी अपने कस्टमर को या फिर अपने जो मोस्टली यूजर्स हैं उनको आप मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं, तो वहां पर मल्टीपल ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को अगर उसको चूज करना चाहिए तो उसको शो करवाने के लिए आप रेडियो बटन देते हैं। अभी थोड़ा सा मैं आगे आपको समझाता हूं तब आपको पता चलेगा और बाद में आपको रेडियो ग्रुप का फीचर जो है वो भी बताऊंगा कि वो क्यों यूज होता है और वो किस सिनेरियो में यूजफुल होगा। ठीक है, तो यहां पर हम रेडियो बटन लेते हैं। तो यहां पर मैं बोलता हूं रेडियो बटन, ओके, रेडियो बटन, और यहां पर देखेंगे रेडियो बटन और रेडियो ग्रुप दोनों आ रहे हैं, लेकिन अभी हम पहले रेडियो बटन को समझते हैं और रेडियो बटन समझने के बाद हमें रेडियो ग्रुप का भी पता चल जाएगा। अब इसकी हाइट और विड्थ क्या रखनी है, मैं दोनों को रैप कंटेंट रखता हूं, हाइट और विड्थ दोनों रैप कंटेंट होगी और मैं इसको क्लोज करता हूं टैग को और इसको एक टेक्स्ट हम दे सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी टेक्स्ट वाली यूज करते हुए मैं इसको बोलता हूं ऑप्शन ए। ये मैं एग्जाम्पल के लिए अभी लिख रहा हूं ऑप्शन ए, यहां पर मेरे माइंड में यही आ रहा है। तो इसी मैं रेडियो बटन को कॉपी करता हूं और मैं 4 जो हैं वो बना लेता हूं। ऑप्शन बी, इसका टेक्स्ट चेंज करके इसको ऑप्शन बी रखता हूं और इसका टेक्स्ट चेंज करके इसको ऑप्शन सी रख देता हूं और इसके अलावा रेडियो बटन एक ऑप्शन डी रख देता हूं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर मैंने जो है वो ABCD करके कुछ जो है ये मैंने बता दिया। अभी मैं इसका यूज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप यूज़र को मल्टीपल ऑप्शंस यानी कि चूज़ करने के लिए कोई ऐसा आपकी एप्लीकेशन में फंक्शन है या फिर कोई ऐसा लेआउट आप बना रहे हैं जिसके अंदर आप यूज़र को मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो दे रहे हैं, उनमें से किसी एक को यूज़र को सिलेक्ट करना है और उसके हिसाब से आप आगे एप्लीकेशन के अंदर चीज़ें परफॉर्म करेंगे या उसको शो करवाएंगे, तो रेडियो बटन जो है मल्टीपल चॉइसेस के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो इनको देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या हो रहे हैं, वर्टिकली यहाँ पर अरेंज्ड हैं क्योंकि हमने लीनियर लेआउट लिया है और इसकी ओरिएंटेशन जो है वो हमने किया कि यह वर्टिकल रखी हुई है और सेंटर में इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि इसकी हमने लीनियर लेआउट की ग्रेविटी को सेंटर किया हुआ, इसलिए पूरे पेज के सेंटर में हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब इनको अरेंज करना और इनके ऊपर अगर एक के ऊपर क्लिक होता है तो दूसरे को अनचेक करना, ठीक है, उसके लिए हम रेडियो ग्रुप वाला जो बटन होता है, फंक्शन होता है, विजेट होता है, वो यूज करते हैं, लेकिन उसको हम बाद में यूज करते हैं। पहले इसको रन करके देखते हैं, एप्लीकेशन को हम अपने एमुलेटर के ऊपर रन करते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि बगैर उसके हमारा कैसे वो वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कुछ थोड़ा सा कोड रिमूव करना था जो पिछले ट्यूटोरियल में हमने यहाँ पर किया था, मैं इसको रिमूव कर लूँ, इसको आप इग्नोर करें। ओके, क्योंकि अभी हम लेआउट ही सिर्फ इसका समझ रहे हैं। मैं दोबारा से एप्लीकेशन को रन बटन के ऊपर क्लिक करके रन करता हूँ और यहाँ पर ये रन हो जाएगी। ओके, तो अभी ये इंस्टॉल हो रही है। ओके, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा रेडियो बटन नजर आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये क्लिक हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे ये अनचेक नहीं होता, ये सिलेक्ट हो गया, अब ये अनसेलेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, बी के ऊपर क्लिक करते हैं, ये भी सिलेक्ट हो चुका है, सी के ऊपर भी क्लिक करते हैं, ये भी, और डी, तीनों के ऊपर। अब होना तो ये चाहिए था ना कि अगर हम इसके ऊपर ए और बी के ऊपर, इनमें फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि ABC हमने 4 ऑप्शंस दिए हैं और इसमें से एक सिलेक्ट होना चाहिए सिर्फ, ठीक है, बाकी अनसेलेक्ट हो जानी चाहिए। लेकिन इस चीज को मैनेज करने के लिए आपको सारा कोड लिखना पड़ेगा कि अगर मैं ए को सिलेक्ट करता हूं, बी, सी और डी तीनों अनसेलेक्ट हो जाने चाहिए। ये सारा कोड आप लिख सकते हैं अगर आप व्यू ग्रुप नहीं यूज करते। ठीक है, तो बाकी वैसे अगर सिंपल केस में देखेंगे तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन को नहीं पता कि ये कनेक्टेड है, ठीक है, और ये एक ही ग्रुप के सारे ऑप्शंस हैं, तो उसको नहीं पता। अगर हम इसको सिलेक्ट कर दिया तो ये अनसिलेक्ट नहीं हो सकते। आप इसको कोडिंग करके इसको अगर बता सकते हैं कि अगर ए के ऊपर क्लिक हो तो बाकी सारे अनसिलेक्टेड हो जाने चाहिए, अगर सी क्लिक्ड है, सी सिलेक्टेड है, बाकी अनसिलेक्टेड हो जाने चाहिए।
तो इसी चीज को हल करने के लिए व्यू ग्रुप आता है, जो कि खुद समझ जाता है कि ये चारों ऑप्शंस हैं, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट किया तो बाकी ऑटोमेटिकली अनसिलेक्ट हो जाने चाहिए और सिर्फ वही सिलेक्टेड होना चाहिए, और इनको अरेंज करने में भी हमारी हेल्प करता है। ठीक है, अभी देखते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर अब व्यू ग्रुप यूज करता इसका रेडियो ग्रुप यूज करता हूँ। ठीक है, ये जितने भी रेडियो बटन है इन सबको मैं फिर उस रेडियो ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर रेडियो ग्रुप लेता हूँ, रेडियो ग्रुप, इसकी विड्थ जो है वो मैच पेरेंट कर देता हूँ, हाइट रैप कंटेंट कर देता हूँ, और इसको मैं आगे इसका टैग इंक्रीज करता हूँ। ठीक है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं आपने लगाना, सिंपली ये सैम्बल आप लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये आगे आ जाएगा। ठीक है, और इसमें मैं चारों के चारों जो हमारे रेडियो बटन है ABCD वाले, इनको मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इसने ये देख ले, हमारी ये जो ऑप्शंस थे ये अब स्क्रीन के सेंटर में ही हैं, लेकिन ये इस व्यू ग्रुप रेडियो ग्रुप के अंदर आने के बाद ये एक साइड में आ चुके हैं। ठीक है, ये लेफ्ट साइड में आ चुके हैं, क्योंकि अब व्यू ग्रुप, ये जो रेडियो ग्रुप है ये इसको मैनेज कर रहा है। ठीक है, इसमें हम जो है वो देखते हैं हमें कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं। ओरिएंटेशन भी इसके अंदर हमें मिल रही है, तो हम इसको बता सकते हैं कि इसके अंदर जो भी हमारे बटन्स, रेडियो बटन्स आएंगे उनको हमने हॉरिजॉन्टली अलाइन कराना है या फिर वर्टिकली। मैं पहले से बाय डिफॉल्ट ये वर्टिकल है, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल करता हूं तो ये देख सकते हैं कि ये जितने भी रेडियो बटन थे ये हॉरिजॉन्टली इसके अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, ओके, तो ये हॉरिजॉन्टली यहां पर आ चुके हैं। और अगर मैं क्या करता हूं, इसको एक दफा इंस्टॉल करता हूं, मैंने इसमें और कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट रेडियो ग्रुप बनाया और चारों बटन्स को उसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, अब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और अब देखते हैं क्या ये रेडियो ग्रुप हमारी हेल्प कर रहा है इनको सिलेक्ट अनसिलेक्ट करने में। तो देख लेते हैं, अभी एप्लीकेशन थोड़ी देर में इंस्टॉल होती है और देखते हैं। अभी यहां पर मैं ऑप्शन A को सिलेक्ट करता हूं, फिर मैं ऑप्शन B को सिलेक्ट करता हूं, तो देख सकते हैं जब मैंने B को सिलेक्ट किया तो इसने ऑप्शन A, जो रेडियो बटन A था, उसको इसने ऑटोमेटिकली अनसिलेक्ट कर दिया है। तो ये कौन मैनेज कर रहा है, ये रेडियो ग्रुप मैनेज कर रहा है, और हमें कोड के अंदर इसको नहीं बताना पड़ रहा, कोडिंग करके नहीं बताना पड़ रहा कि जो है वो B अगर सिलेक्टेड है तो C को, यानी कि दूसरे रेडियो बटन्स को अनसिलेक्ट कर दो। तो अब ये चॉइस की तरह प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि आप जो चूज करेंगे वही चूज होगा, बाकी जो है वो चूज नहीं होंगे, वो अनसिलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं D को सिलेक्ट करता हूं तो B वाला अनसिलेक्ट हो चुका है। तो ये एक तरह से आप अगर एप्लीकेशन के अंदर आपने मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हैं कि ये अगर सिलेक्ट करना है तो ये कर लें, तो सिर्फ एक ही सिलेक्टेड होगा, बाकी सारे अनसिलेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ये आपके एक तो ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, और दूसरा आप इसको अलाइन कर सकते हैं व्यू रेडियो ग्रुप के अंदर ही इसकी ओरिएंटेशन वगैरह बता के। ठीक है, बाकी इसके अंदर रेडियो ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज जो कि पैडिंग वगैरह आप दे सकते हैं। ठीक है, आप इसके अंदर जो ग्रेविटी है वो बता सकते हैं, सेंटर करेंगे तो ये सारे ऑप्शन सेंटर में आ जाएंगे, ग्रेविटी भी इसकी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका रेडियो ग्रुप का ट्यूटोरियल। बाकी आने वाली वीडियोस के अंदर अगर आप रेडियो बटन को यूज करेंगे एप्लीकेशन के अंदर, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको सिंपली इसकी आईडी देनी होगी रेडियो बटन की, और जो भी आपने आईडी दी होगी, मैं फॉर एग्जांपल इसको R1 का नाम दे देता हूं, R1 BTN। ठीक है, आप इस आईडी को याद रखिएगा और आप इसकी जावा क्लास के अंदर रेडियो बटन के साथ इसको अटैच करके वो कैसे करना है वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। यहां पर रेडियो बटन, और इसको मैं कोई भी नाम दे देता हूं R1 BTN। ओके, और इसके बाद आप ऑन क्रिएट के अंदर इसकी आईडी दे के इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहां पर R1 BTN इज इक्वल टू फाइंड यूर ID R1 BTN। अब इसके ऊपर आप कोई भी ऑन क्लिक लिसनर लगा के, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर अगर क्लिक होता है .set ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, और इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे इसके ऊपर क्लिक होने पर वो चीज़ जो है वो परफॉर्म हो जाएगी, वो कोड परफॉर्म हो जाएगा। आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर अगर हमने कोई एप्लीकेशन बनाई तो उनके अंदर हम जो है इसको यूज़ अगर करेंगे तो ये सारा आपको समझ आ जाएगी कि ये कोई किन किन लोकेशंस के ऊपर या किन किन केस सिनेरियोज के अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अभी के लिए हमने ये सीखा कि रेडियो बटन और रेडियो ग्रुप को हम कैसे अपनी जो एप्लीकेशन है उसके XML के अंदर लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, रेडियो ग्रुप का क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो ये हमने इस ट्यूटोरियल के अंदर सीख लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर। टिल देन सी यू, बाय बाय।